गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रोज का, अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसके ऑथर हैं विलियम सी डगलस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या टेक्स्ट में जाने से पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर के बारे में ये है कि हम लोग जो विलियम सी डगलस इसके ऑथर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे अमेरिका के। वो 1950 में इंडिया विज़िट करने आए थे। उस समय उन्होंने अपनी क्या एक्सपीरियंसेस थे वो इस चैप्टर में शेयर किया है, और हम पहले से नहीं जानते कि उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, मतलब क्या फील किया या क्या देखा। हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे, पहले से जानेंगे तो सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या फील किया था या क्या एक्सपीरियंस था उनका। तो हम लोग इस टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक लेके बैठें और एक एक लाइन पे ध्यान दें और मीनिंग्स पे स्पेशली ध्यान देंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. मतलब ये न्यू दिल्ली में आए और उसके बाद ही लेफ्ट न्यू दिल्ली। इन्होंने कहा ना कि आई हैड लेफ्ट, मतलब न्यू दिल्ली से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। और वहाँ कहाँ के लिए? फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मतलब न्यू दिल्ली से यात्रा शुरू की और हिमालयाज तक के हिमालय तक इनको जाना था। एंड आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, और बरेली तक ये ट्रेन से गए। देन बाई कार टू रानीखेत, उसके बाद इन्होंने कार ली और रानीखेत तक ट्रैवल किया। रानीखेत के बारे में ये बताया जाए कि इट वॉज एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ये एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री पहले ब्रिटिश रूल के अंडर थी, तो ये ब्रिटिश के स्पेशली हिल स्टेशन था। और इसका लोकेशन बता रहे हैं कि मतलब हम लोग अगर सी लेवल से देखें तो 6,000 फुट, मतलब सी लेवल से लगभग 6,000 फीट ऊपर ये हिल स्टेशन लोकेटेड है। और रिज यानी क्या? चोटी, इसकी चोटी ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट है? 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो इसके ऑपोजिट स्नो कैप्ड यानी बर्फ से ढका हुआ। जैसे कि आप हिमालयस के बारे में जानते हैं, बर्फ से ढका हुआ है वो, तो उसकी ऑपोजिट ये रानीखेत की चोटी थी, जो कि हिल स्टेशन है। द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। ये ट्रेन, जिस ट्रेन से मैं जा रहा था, ये बहुत स्लो यानी पैसेंजर जैसी थी, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ऑल द वे स्टेशंस यानी रास्ते में जितने भी स्टेशंस आया करते थे उन सब पे ये ट्रेन रुक जाया करती थी। एट एवरी स्टॉप आई swung open the door of my compartment and walked the platform. और हर स्टॉप पे आई swung open मीन्स कि झटके से खोलना या जल्दी से खोलना। मैं हर खिड़की को, मैं हर बार अपने कंपार्टमेंट यानी जो डब्बा होता है ट्रेन का, उसको तेजी से खोला करता एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। और जो प्लेटफॉर्म था उसको वॉक किया करता था, यानी उसमें घूमता था, वहां देखता था, वहां का माहौल जानने की कोशिश किया करता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. प्लेटफॉर्म के बारे में ये बता रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म वो पैक्ड मतलब भरे हुए होते थे। प्लेटफॉर्म्स जो तो ज़्यादातर भरे रहते थे, किनसे? हर तरह की कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, हर कम्युनिटी, हर प्रोफेशन, जैसे बता रहे हैं सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स मतलब कुली, प्रीस्ट यानी पुजारी या पंडित, मर्चेंट्स व्यापारी, और बाकी रिलीजन, सोल्जर्स यानी सैनिक, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स जो सामान बेचते हैं, सब टाइप के लोग हुआ करते थे। और सब कैसे? तो ऑलमोस्ट एवरीवन बेयरफुट यानी नंगे पाँव, और ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सब ड्रेस्ड, सबका ड्रेसअप कैसे ड्रेसअप हुए रहते थे? लूज, ढीले एंड वाइट गारमेंट्स, मतलब गारमेंट्स यानी कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहने हुए करते थे सब लोग। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. और क्या? उसके अलावा मैं क्या किया करता था?
मैं एटलीस्ट 3 लोगों से हर प्लेटफॉर्म पे बात किया करता था जिनको इंग्लिश समझ में आए, ऐसे लोगों से जिनको इंग्लिश थोड़ा सा, क्योंकि ये आप जैसा जान रहे हो ये अमेरिकन थे तो हिंदी नहीं जानते थे, तो ये कोशिश किया करते थे कि कोई भी ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग पीपल मिल जाए तो ये उससे बात करें, एटलीस्ट 3 लोग से कम। और वहाँ पे क्या बात किया करते, वर्ल्ड अफेयर, मतलब उस समय दुनिया में जो भी चल रहा होता था उस बारे में हम लोग बात किया करते थे। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. इसका क्या मतलब है कि इस तरह से मैं ये कोशिश कर रहा था, I was trying to get a feel. पल्स मतलब क्या होता है, नाड़ी। नाड़ी क्या होता है, जो ये हम लोग अपने हाथ से चेक करते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह ट्राई करते हैं, तो उसके डॉक्टर्स वगैरह आपके हाथ में हाथ को पकड़ के पता करते हैं आपकी। तो कहने का मतलब है कि बेसिक चीज़ जानने की मैं कोशिश कर रहा था, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया के लोगों की फीलिंग्स क्या है, कैसे लोग हैं इंडिया के, क्या फील करते हैं, उनके ऑफिशियल एटीट्यूड क्या है, और उस टाइप के लोगों की राय क्या है हर चीज़ के बारे में जो भी देश में या दुनिया में चल रही है।